आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि एरिया और सर्कमफेरेंस क्या होता है, और इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि रहेगा RS अग्रवाल क्लास 7 के बुक से। सबसे पहले समझो एरिया। द रीजन इनसाइड अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड एरिया। अब जैसे मान लो कोई भी प्लेन फिगर है, एक रेक्टेंगल ले लो या फिर एक ट्रायंगल ले लो या एक सर्कल ले लो। इस फिगर के अंदर का जो भी स्पेस होगा, जो भी रीजन होगा, उसको हम बोलेंगे एरिया। मतलब जितना इसका स्पेस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एरिया। सेम काम यहाँ सर्कल में, इसका जितना भी ये स्पेस होगा, जो भी रीजन होगा, इसको हम बोलेंगे एरिया। एरिया ऑफ सर्कल का एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसको याद कर लेना। सेकेंड आओ सर्कमफेरेंस। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। अब ध्यान दो, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बाउंड्री हो गया। इसका टोटल लेंथ मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका टोटल लेंथ जो होगा उसी को हम सर्कमफेरेंस बोलेंगे। अब ध्यान दो, इसका जो ये लेंथ है ये स्केल से तो मेज़र होगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है। तो इसको मेज़र करने के लिए एक फॉर्मूला आता है 2πr। इससे हम लोग सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। समझ आया एरिया क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है। एरिया होता है किसी भी प्लेन फिगर के अंदर का जो स्पेस होता है उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का, ध्यान रखना किसी भी फिगर का नहीं, सर्कल का ये जो बाउंड्री होता है, इसका टोटल लेंथ जो होता है, टोटल लेंथ मतलब यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ तक पहुँचे, इसका जो टोटल लेंथ होगा उसी को हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। अब इस फॉर्मूला में देखो एक सिंबल है पाई। इस पाई का एक वैल्यू होता है जो तुम लोग याद रखना, 22/7, और इसको हम लोग डेसिमल में निकालेंगे तो इसका आएगा 3.14 समथिंग। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी वैल्यू हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको याद रखना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तुमको एक बात पता होना चाहिए, ये जो सर्कल है इसका एक रेडियस होगा r, और सेंटर से लेके बाउंड्री तक का इसका डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगा। और जो रेडियस होगा वो क्या होगा, डायमीटर का हाफ होगा। ये बात तुमको पता होना चाहिए, इसको नोट कर लो। और जो डायमीटर होगा वो मेरा रेडियस का डबल होगा। ये सेंटर से लेके यहाँ तक ये रेडियस हुआ। अब यहाँ पे एक और रेडियस है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ। जो स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर का फॉर्मूला 2r, मतलब 2 इंटू रेडियस। इसी से बना है रेडियस निकालने का फॉर्मूला d/2 डायमीटर बाय 2। ये दोनों याद रखना। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 20F का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका एरिया हमको निकालना है, और इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3.5 मीटर। ये फर्स्ट वाला खुद से बना लेना, हम सेकंड बता रहे हैं। देखो, सर्कल का रेडियस दिया है, एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करो, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है, इसका मतलब 3.5 इंटू 3.5। यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे 10 आया, पॉइंट हटा, 10 आया। अब देखो 7 से काटो 5 पार में, 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11 जा। ठीक है, अब ये जो बच गया इसको मत काटो, इसको तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 11 इंटू 35, देखो कितना होता है, 35 इंटू 11, 5 3 5 3 5 8 3 385 385। अब आए 10 था तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। एरिया ध्यान रखना हमेशा, एरिया हमेशा होता है स्क्वायर यूनिट में, चाहे मीटर स्क्वायर हो चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो। पाई का जो वैल्यू है ये हमेशा 22/7 लेना, 3.14 तब लेना जब तुमको क्वेश्चन में बोला जाए। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 1.4। इसमें हमको क्या दिया है, डायमीटर दिया है, और हमको एरिया निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या है, हमको सर्कल का डायमीटर दिया है 1.4 मीटर और हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमको एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या होता है, d/2 डायमीटर बाय 2, तो 1.4/2। अब ये जो वैल्यू है इसको तुम यहाँ पे कट भी कर सकता है या फिर ऐसे भी छोड़ सकता है। ऐसे छोड़ेगा तो ज़्यादा आसानी से बनेगा, आंसर दोनों में सेम आएगा। 22/7 इंटू 1.4/2 इंटू 1.4/2। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, यहाँ पे एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा। अब इसको कट करो, 7 2 ज़ा 14,
2 से 2 कटा, अब इसको कट मत करो, यहाँ पे कट कर दो, 2 7 जा 14, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट में क्या बच गया, 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 7, 7 2 जा 14, 154, 154। अब यहाँ पे 2 0 था तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, आंसर हो गया हम लोग का 1.54 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 264 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमको सर्कमफेरेंस दिया है, एरिया निकालना है। सबसे पहले ये बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए, पाई का तो वैल्यू पहले से पता है, तो हम सर्कमफेरेंस से रेडियस कैसे निकालेंगे। एक बात ध्यान रखना, 2 पाई आर ये फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस का, और सर्कमफेरेंस पहले से गिवन है, तो ये दोनों इक्वल होगा। अगर हमको किसी भी फॉर्मूला में सारा वैल्यू गिवन है, बस एक वैल्यू गिवन नहीं है, सारा वैल्यू गिवन है, बस एक वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम वो एक वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे समझो 2 + 3 = 5 होता है। अब इस इक्वेशन में तुमको सारा वैल्यू पता है, इधर का भी इधर का भी। अगर हम इसको गायब कर दें और पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो तुम बता दोगे 3 होगा। कैसे, तुम 5 में से 2 को माइनस करोगे तो 3 आएगा। सेम काम यहाँ पे होगा, 2 पाई आर = 264। जिसका भी वैल्यू हमको नहीं पता उसको एक साइड रखो, बाकियों को दूसरे साइड ले जाओ। देखो हमको रेडियस निकालना है, रेडियस नहीं पता, इसको एक साइड रखो, बाकियों को दूसरे साइड ले जाओ। क्या हो जाएगा, 264 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। 11 से काटो 2 बार में, 11 2 = 22, 4 बचा, 4 4 44, 11 4 जा 44। 2 से काटो 12 बार में, फिर 2 से काटो 6 बार में, कितना आया, r = 6 इंटू 7, तो रेडियस मेरा आ गया 42 सेंटीमीटर। अब एरिया, अब इसके बाद 22/7 इंटू 42 इंटू 42, 7 से काटो, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 132 इंटू 42। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।